से क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, यानी शीशे का बर्तन है कोई, और उसकी जो नेक है ना, जो गर्दन है, वो सिलेंड्रिकल शेप की है। इस तरह का बर्तन है ये कोई शीशे की बोतल है। ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दे रखा है इसके मुंह का, ये डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है कि ये जो बॉटल है स्फेरिकल पार्ट, इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, ये पोर्शन। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसी बच्चे ने इसमें जो पानी था उसको नाप के बताया कि इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। चेक वेदर शी इज करेक्ट, तो आपको चेक करना है कि क्या वो बच्चा सही है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, और ये जो मेजरमेंट्स दे रखी है ना, इन्हें आप इनसाइड मेजरमेंट्स मान लेना, यानी कि शीशे की कोई मोटाई नहीं है, अंदर अंदर का ही है ये जो मेजरमेंट है। एट पाई 3.14, और पाई की जगह इसमें आपको 3.14 का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी बच्चे ने इसमें जो पानी था उसको नाप के ये बता दिया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब वो बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये आपको पता चलाना है। आप कैसे पता चलाएंगे? आप सिंपल इसका जो ये है बॉटल, जो वेसल है, आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अगर आपका वॉल्यूम 345 आता है तो वो बच्चा सही कह रहा है। अगर आपका वॉल्यूम 345 से अलग आता है, कुछ और आता है, तो वो बच्चा गलत कह रहा है। तो बेसिकली करना क्या है कि ये जो वेसल है इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। अब वेसल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक स्फेरिकल पार्ट है। तो पूरे बर्तन का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किया जाएगा। चलिए तो वेसल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिलेंडर और स्फेयर के हम यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं, जो चीज़ें इसमें गिवन है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में यूज़ होता है रेडियस, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ यूज़ होगी। और सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, ये चीज़ यूज़ होगी। अब आते हैं स्फेयर पे। स्फेयर का डायमीटर दे रखा है, इसे मैं बड़े डी से डिनोट कर लेता हूँ, ये 8.5 है। क्वेश्चन में यूज़ होता है रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए 8.5 का हाफ किया जाएगा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पॉइंट हटा लेता हूँ मैं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 बन गया। और सिंप्लीफाई करूँगा तो दोनों 5 से कट रहे हैं, ये 17 आ गया और ये 4 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आप इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना। रेडियस से अलग स्फेयर में कुछ होता ही नहीं है, तो इन्हें मैंने छोटे आर से डिनोट किया है सिलेंडर को, और स्फेयर के रेडियस को मैंने बड़े आर से डिनोट किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो तरह की रेडियसेस हैं, एक छोटी और एक बड़ी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको उसके अंदर अपने आर और बड़े आर और छोटे आर को डिनोट करना होता है, क्योंकि अलग अलग आर होते हैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो छोटा आर लूंगा मैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ मैं बड़ा आर लूंगा क्योंकि स्फेयर का रेडियस बड़ा है। अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं। मुझे पाई दोनों में दिख रहा है, पाई से अलग कुछ भी कॉमन नहीं है, पाई मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से बच गया छोटे आर का स्क्वायर और छोटा एच, यहाँ बच गया 4/3, पाई तो बाहर आ गया, और बड़े आर का क्यूब। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 3.14 लेना है, 3.14, और छोटे आर का स्क्वायर यानी 1 × 1, और हाइट तो 1 × 1 × 8, ये 4/3 इंटू बड़ा आर है 17/4, और ये 3 बार लिखना है, 17/4, 17/4 इंटू 17/4, ब्रैकेट क्लोज। 3.14, फर्स्ट टर्म बन गया 8 × 1 = 8, आगे 4 से 4 कट गया,
और ऊपर 17 इंटू 17 इंटू 17 यानी 17 का क्यूब आ गया। अगर आपको 17 का क्यूब पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर 17 से करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी 4913 आएगी। और नीचे नीचे 4 4 ज़र 16 और 16 3 ज़र 48, ये 48 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3.14 और ये 8 प्लस, अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड यहाँ कर लेते हैं। 4913 डिवाइडेड बाय 48, 48 1 ज़र 48 सीधा सीधा जा रहा है, 1 आ गया, ऊपर से उतर के 1 आ गया, 11 छोटा पड़ रहा है तो 0 का पहाड़ा चलेगा, 48 0 ज़र 0, फिर ये रिमाइंडर 11 आ गया, फिर ऊपर से 3 आ गया, ये 2 पे 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जा रहा है, ये 2 पे जाएगा 96, माइनस करेंगे 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, तो छोटा है, रिमाइंडर छोटा आ रहा है, तो पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 170, 4 3 ज़र 12 हो गया, और 4 4 ज़र 16 160, और उसके बाद 8 भी है, तो 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा ये। 48 3 ज़र ट्राई करते हैं, 48 3 ज़र 4 और 2 12 13 14 144 आएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया यहाँ पे 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। और 48 5 ज़र 240 होता है, माइनस किया तो 20 आ गया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लगा दिया। अब 200 आ गया, ये 48 आ गया, ये 5 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 8 है, 40 होता तो 5 पे पूरा जाता, तो ये 4 पे जाएगा। 48 4 ज़ार 8 4 ज़ार 32 16 17 18 19, तो 4 पे चला गया ये 192। बस पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर तक कर दिया, दैट इज़ ये मोर देन इनफ है, इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर तक भी नंबर आपका काफ़ी होता है। 354 ले लिया मैंने। अब सॉल्व करते हैं, तो 3.14 इसे प्लस करेंगे तो 102 में 8 जुड़ जाएगा, तो ये 110 आ जाएगा 0.354। अब ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनका आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे। 314 को इस बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3465156, और पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो आपको टोटल 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा, तो 346.51 यही आपका आंसर है। इसे थोड़ा और छोटा भी करके लिख सकते हैं, 346.51 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लिख देना काफ़ी होता है। और ये है सारा सेंटीमीटर में और ये है क्यूब, तो आपका आंसर आया है 346.51, लेकिन उस बच्चे का आंसर बताया था कि 345 आया है, तो क्या वो बच्चा सही है या गलत है? तो बच्चे का आंसर बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे। तो बच्चा इसके अंदर लड़की थी, शी इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो शी इज़ इनकरेक्ट, शी इज़ इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज, ये करेक्ट आंसर है 346.51 सेंटीमीटर।